पीटीवी हिंदुस्तान पर आइए रुक करते हैं आज की खास ताजा खबरों की ओर। सबसे पहली खबर, बॉलीवुड एक्टर गोविंदा को लगी गोली, अपनी ही बंदूक से हुए जख्मी। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा जख्मी हुए, उनके पैर में गोली लगी। ये घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है। गोविंदा सुबह कहीं जाने के लिए निकल रहे थे और उस समय गलती से मिसफायर हो गया, जिन्हें गोविंदा को आज क्रिटिकेयर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक गोली चलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। इजरायली कंपनी बनाती है हथियार, लेबल अडानी का, बोले राहुल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के अंबाला में मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अग्निवीर योजना जवानों की पेंशन चोरी का नया तरीका है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी डिफेंस इजरायल की कंपनी से हथियार खरीदती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएगी और परिवर्तन लाएगी। त्योहारों से पहले गैस सिलेंडर महंगा, इतने रुपए बढ़ गए हैं एलपीजी के दाम। जी हां, गैस की कीमतों में बढ़ोतरी 48 रुपए 50 पैसे की हुई है और इसे 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए बढ़ाया गया है। एलपीजी सिलेंडर के लिए नए रेट आज 1 अक्टूबर 2024 से पूरे देश में प्रभावी हो गए हैं। अब राजधानी देश की दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले एलपीजी सिलेंडर के रेट अब 1740 रुपए पहुंच गए हैं। मैं सीबीआई का अफसर बोल रहा हूं। वर्धमान ग्रुप के मालिक को डिजिटल अरेस्ट कर लूट लिए 7 करोड़ रुपए। जी हां, मामला है वर्धमान ग्रुप के मालिक पॉल ओसवाल को 7 करोड़ रुपए का चूना लगा है। इस दौरान स्मैकर्स ने उन्हें फेक सीबीआई बनकर कॉल किया, फर्जी अरेस्ट वारंट दिखाया और डिजिटल अरेस्ट भी रखा। इस मामले का पता चलते ही पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और 48 घंटों के भीतर दोनों आरोपियों को दबोचा है और 5 करोड़ 25 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। चिराग पासवान का ऐलान, ऐसा हुआ तो मंत्री पद छोड़ूंगा। बिहार में फिर होगी क्या 2020 की कहानी। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पटना में कहा कि अगर आरक्षण के साथ हुई छेड़छाड़ तो वो छोड़ देंगे मंत्री पद। 28 नवंबर को पटना में स्थापना दिवस मनाया जाएगा। चिराग पासवान ने कांग्रेस पर वोट के लिए आरक्षण का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में चिराग पासवान अपनी पार्टी को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। जयराम रमेश का वार, चुनाव नतीजों के बाद पीएम मोदी की विदाई की उल्टी गिनती शुरू। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि 8 अक्टूबर को हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता से विदाई की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। रमेश ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और चुनाव दौरे में आरोप जारी है। सोनम वांगचुक समेत 150 लोग सिंगू बॉर्डर पर हिरासत में प्रदर्शन के लिए जा रहे थे दिल्ली। लद्दाख को छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली तक मार्च करने वाले जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक समेत करीब 150 लोगों को दिल्ली पुलिस ने सिंगू बॉर्डर पर हिरासत में ले लिया है। 1 सितंबर को लेह से अपनी पदयात्रा शुरू करने वाले वांगचुक और उनके समर्थकों को सोमवार रात दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर बीएनएस की धारा 163 लगा दी है। इस तरह का खाना खाने से बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर का खतरा, रिसर्च में हुआ खुलासा। आज के समय में 80% फूड की प्लास्टिक पैकेजिंग की जाती है। रिसर्च के मुताबिक फूड पैकेजिंग और प्लास्टिक टेबलवेयर में 200 केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी को बढ़ाते हैं। जी हां, रिसर्चर्स के मुताबिक स्वास्थ्य की दृष्टि से खतरनाक पदार्थों को रोजमर्रा की लाइफस्टाइल से हटा देना चाहिए, क्योंकि इसमें 76% पदार्थ ऐसे पाए गए हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाते हैं। अयोध्या में साईं प्रतिमा हटाने पर संतों का समर्थन, कहा साईं बाबा फकीर। काशी के मंदिरों से साईं बाबा की मूर्तियों को हटाया जा रहा है। अयोध्या के संतों ने इस कदम का स्वागत किया है। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास ने कहा कि साईं महापुरुष हो सकते हैं लेकिन भगवान नहीं। मंदिर में साईं की मूर्ति रखना निंदनीय। सरयू नृत्य आरती स्थल के अध्यक्ष महंत शशिकांत दास ने कहा कि मंदिरों में केवल भगवान की मूर्ति लगाई जाती है और साईं बाबा फकीर थे, भगवान नहीं। एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया जहां लगती है जिस्म की मंडी। एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया सोनागाछी पश्चिम बंगाल में है, जहां महिलाएं जिस्म फरोशी के दलदल में फंसी हुई हैं। 25 साल सोनागाछी में रहने वाली ममनी ने बताया कि हम मर्दों का बर्ताव बहुत गंदा था, जिसे झेलना काफी मुश्किल था। उन्हें लगता था कि हम इंसान नहीं जानवर हैं।
देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।